पंजाब का सबसे खतरनाक शार्प शूटर, अखे राज्य में जिसने गन कल्चर को बढ़ावा दिया था, सोने की जेवरात लूटने में जिसने महारत हासिल कर रखी थी, हथियारों के साथ इंटरनेट पर अपनी तस्वीरें पोस्ट करना उसका शौक था। और वो है पंजाब के गैंगस्टरों में सबसे चर्चित चेहरा रह चुका सुखबीर सिंह कहलवा, जिसे अपराध की दुनिया में सुक्खा के नाम से जाना जाता है। सुक्का का सपना विदेश जाने का था, लेकिन अपराध ने तिहाड़ जेल और मौत के घाट तक पहुंचा दिया। सुक्का वो गैंगस्टर था जो 18 साल की उम्र तक आते आते जराइम की दुनिया के नियम कायदे बखूबी जान चुका था। सुक्का की गोलियों की आवाज से पंजाब, हरियाणा जैसे राज्य दहक उठते थे, लेकिन आखिर वही सुक्का दूसरों की गोलियों का शिकार कैसे बन गया? आखिर कैसे हुआ इस खतरनाक बदमाश का अंत? आइए जानते हैं। सुखबीर उर्फ सुक्का का जन्म पंजाब के कहलवा गांव में हुआ, इसलिए नाम के आगे गांव का नाम कहलवा जुड़ गया। सुक्का बाकी लड़कों की तरह सीधा साधा लड़का था। 10वीं में पढ़ते समय सुक्का भी बाकी लोगों की तरह विदेश जाने के सपने दिल में सजा कर बैठा था। इसी बीच गांव में दो लोगों की आपसी लड़ाई हुई और उस लड़ाई में सुक्खा का नाम नाजायज तौर पर लिखा दिया गया और पुलिस केस बन गया। और इसी केस के साथ सुक्खा जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ता चला गया। सुक्खा के घर वाले एनआरआई है। सुक्खा पर 40 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थी, जिसमें से 2 हत्या, 7 हत्या के प्रयास तथा 8 लूट के मामले थे। उस समय लॉरेंस बिश्नोई उसके गैंग का हिस्सा हुआ करता था। सुक्खा के घर वाले यूएसए में सेटल हो गए थे, लेकिन 17 साल की उम्र में पहली हत्या करने वाला सुक्खा आपराधिक केस होने के कारण उनके पास नहीं जा पाया। कहते हैं कि उसने एक बार केवल अपने दांतों से चबाकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। लोग अब सुखविंदर को सुक्खा के नाम से जानने लगे थे और अब वह अपने गैंग के साथ काम करता था। सुक्खा ने साल 2008 में अपनी प्रेमिका से शादी कर ली। शादी के कुछ दिनों बाद ही कई आपराधिक मामलों में घिरे होने के बाद भी वो ऑस्ट्रेलिया चला गया। हालांकि सुक्खा को विदेश ज्यादा रास नहीं आया और थोड़े दिन बाद ही लौट आया। देश लौटा तो उसने जालंधर के स्पीड फंड एकेडमी में कोच और दोस्त रहे लवली बाबा की साल 2010 में किन्हीं कारणों से हत्या कर दी। इसके बाद वह जेल चला गया। जेल जाने के बाद सुक्खा की निजी जिंदगी भी प्रभावित हुई और वह 2014 में अपनी पत्नी से अलग हो गया। जेल में एक बार कोर्ट में पेशी पर ले जाते वक्त उसी के दोस्त ने सुक्खा को गोलियों से भूनकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद में साल 2000 से लेकर 2015 तक पंजाब के साथ साथ आसपास के राज्यों में आतंक का पर्याय बन रहा सुखविंदर के माता पिता चाहते थे कि वह ठीक से पढ़ लिख ले ताकि उसे अमेरिका ले जा सके। बताया जाता है कि सुखविंदर के पिता काफी दिन से अमेरिका में रह रहे थे, लेकिन पढ़ाई के दौरान छोटे मोटे झगड़ों से कब वह अपराध की दुनिया में दाखिल हुआ, परिवार को भनक तक नहीं लगी। 17 साल का हुआ तो उसके ऊपर पहला आपराधिक मामला दर्ज हो गया। सुक्का के पिता को पता चला तो उनका सपना टूट गया और वो सुखविंदर के भाई सोनू के साथ उसकी मौसी के यहाँ छोड़कर परिवार के साथ विदेश चले गए। यही वो समय था जब सुक्का के संपर्क इलाके के बदमाशों में स्थापित हो गए। थोड़े ही दिनों में उसने पंजाब से लेकर राजस्थान तक ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दिया। साल 2005 और 6 तक उसके ऊपर 1 दर्जन से ज्यादा हत्याओं के केस दर्ज थे। लोग अब सुक्का को